प्यारे बच्चों, आज हम आपको सांख्य दर्शन में बंधन और मोक्ष के स्वरूप के बारे में बताएंगे कि सांख्य दर्शन किस प्रकार जो है बंधन से मुक्ति का मार्ग बताता है। तो हम बताएंगे कि सांख्य दर्शन 3 प्रकार के मार्गों की विवेचना करता है। पहला है उसका ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है कि आत्मा और प्रकृति के भेद का ज्ञान न रहना ही बंधन है। इसका कारण अज्ञान या अविवेक है। अज्ञान का ज्ञान होने पर जो है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। जब तक अज्ञान का अंत नहीं होगा तब तक हमें जो है बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। अविवेक का निराकरण विवेक के द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार अंधकार का अंत प्रकाश से होता है, उसी प्रकार अज्ञान अविवेक का नाश ज्ञान से होता है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मा और अनात्मा अर्थात प्रकृति का भेद मालूम होता है। दूसरा है कर्म के द्वारा मोक्ष संभव है या नहीं है। सांख्य कहता है कि कर्म के द्वारा मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि कर्म दुखात्मक होता है, दुख मिलता है उससे। अतः यदि मोक्ष को कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाए तो मोक्ष भी दुखात्मक ही होगा। कर्म अनित्य है। यदि कर्म से मोक्ष पाए तो वह भी अनित्य होगा। कर्म यथार्थ स्वप्न की तरह है, इसलिए कर्म से मोक्ष पाना भी सपना ही है। जबकि ज्ञान जागृत अनुभव की तरह यथार्थ होता है। अतः सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पुरुष प्रकृति के भेद का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इस बात को समझना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इसकी साक्षात अनुभूति भी आवश्यक है। सम्यक ज्ञान से आत्मा को साक्षात अनुभूति होनी चाहिए कि वह शरीर, इंद्रियों, बुद्धि और मन से भिन्न है। जब आत्मा कहती है कि मैं अनात्मा नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तो आत्मा मुक्त हो जाती है। जब आत्मा का भ्रम कि मैं शरीर, इंद्रियां और बुद्धि से मुक्त हूँ तभी दूर हो सकता है जब आत्मा को इसकी विभिन्नता की साक्षात अनुभूति हो जाए। इस अनुभूति को पाने के लिए आत्मा को मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। सांख्य के कुछ अनुयायियों ने इसे पाने के लिए अष्टांग योग के पालन पर जोर दिया है। अब हम चर्चा करेंगे कि अष्टांग योग क्या है और उसकी हम किस प्रकार से उसका पालन करें जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। योग दर्शन का मोक्ष मार्ग है अष्टांग योग, जिसे सांख्य दर्शन भी ग्रहण करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। इनके पालन करने पर आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। मोक्ष अवस्था में आत्मा में नए गुणों का जन्म नहीं होता। आत्मा का अपने स्वरूप को पहचान लेना ही मोक्ष है। मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष अवस्था में आत्मा का शुद्ध चैतन्य निखर आता है। आत्मा उन सभी प्रकार के भ्रमों को जो उसे बंधन में डालते हैं उनसे मुक्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के साथ ही अर्थात प्रकृति के सारे विकास रुक जाते हैं। प्रकृति एक नर्तकी अर्थात डांसर के समान है। जिस प्रकार एक नर्तकी दर्शकों के मनोरंजन के बाद नृत्य से विरक्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृति भी अपने विभिन्न रूपों को पुरुष के सामने रखकर तथा पुरुष को मुक्त कराकर स्वतंत्र सृष्टि के कार्य से अलग हो जाती है। मोक्ष अवस्था में दुखों का विनाश ही मोक्ष है। मोक्ष अज्ञान, इच्छा, धर्म और अधर्म दुखों के कारणों को नष्ट कर देता है। इसके फलस्वरूप दुखों का अपने आप ही स्वतः अंत हो जाता है। मोक्ष में आनंद का अभाव है। शंकर ने मोक्ष को आनंद में माना है। शंकर मोक्ष को आनंद पूर्वक मानते हैं, जबकि सांख्य जो है वो आनंद का अभाव मानते हैं। परंतु सांख्य मोक्ष को आनंद में तथा सुख दुख नहीं मानता। सुख और दुख सापेक्ष और अवियोज्य हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी अवश्य होगा। इसलिए मोक्ष को सुख और दुख से परे माना है। दूसरा, सुख व आनंद उन्हीं वस्तुओं में होता है जो सत्व गुण के अधीन है, क्योंकि सत्व गुण का कार्य आनंद है। मोक्ष की अवस्था त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। अतः मोक्ष को आनंद में मानना प्रमाण संगत नहीं है।
अब बात आती है कि मुक्ति के कितने प्रकार हैं। सांख्य कहता है कि मुक्ति 2 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। एक है जीवन मुक्ति, कि जब हम जीते जी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जीव को यों ही तत्व ज्ञान का अनुभव होता है, अर्थात पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान होता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। फिर भी पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव के कारण उसका शरीर विद्यमान रहता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक शरीर रहता है। जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा चाक पर से डंडा हटा लेने के बावजूद पूर्व वेग के कारण कुम्हार का चाक उस समय तक घूमता रहता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के उन कर्मों के कारण जिनका फल अभी समाप्त नहीं हुआ है, शरीर मुक्ति के बाद भी कुछ समय तक कायम रहता है। इसे ही जीवन मुक्ति कहा गया है। जीवन मुक्ति का अर्थ है शरीर के रहते रहते मोक्ष पाना। इसमें व्यक्ति कर्म करता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्म से फल का संचय नहीं होता, क्योंकि कर्म की शक्ति समाप्त हो जाती है। दूसरी जो मुक्ति है वो है विधेय मुक्ति। विधेय मुक्ति अर्थात इस देह से मुक्ति, इस काया से मुक्ति। वह मुक्ति जो मृत्यु के उपरांत प्राप्त होती है, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर प्राप्त होने वाली मुक्ति विधेय मुक्ति है। इसकी प्राप्ति तब होती है जब पूर्व जन्म के शेष कर्मों के फल का अंत हो जाता है और इसमें शरीर भी नष्ट हो जाता है। शरीर के फिर 2 प्रकार माने गए हैं, एक है स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर का निर्माण 5 महाभूतों से होता है और सूक्ष्म शरीर का निर्माण सूक्ष्म तन्मात्राओं, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों और बुद्धि, अहंकार और मन, इनसे होता है। मृत्यु के साथ स्थूल शरीर का नाश हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर कायम रहता है। सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु के उपरांत दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है और इस प्रकार जन्म जन्मांतर तक सूक्ष्म शरीर की सत्ता कायम रहती है। विधेय मुक्ति में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का नाश हो जाता है और इससे पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। अब जो प्रसिद्ध सांख्य आचार्य हैं, विज्ञान भिक्षु, वो क्या कहते हैं कि सिर्फ विधेय मुक्ति को ही वास्तविक मुक्ति मानते हैं। उनके अनुसार जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है तब तक उसे शारीरिक और मानसिक विकारों का सामना करना पड़ता है। सांख्य के अनुसार बंधन और मोक्ष दोनों व्यवहारिक हैं। पुरुष स्वभावतः मुक्त है, वह न बंधन में बंधता है न मुक्त होता है। पुरुष बंधन और मोक्ष दोनों से परे है। और फिर आगे विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि यदि पुरुष वास्तव में बंधनग्रस्त होता तो उसे 100 जन्मों के बाद भी मोक्ष की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वास्तव में बंधन का नाश संभव नहीं है। वास्तव में बंधन और मोक्ष तो प्रकृति की अनुभूतियां हैं। बंधन और मोक्ष भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति का ही होता है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार पुरुष का बंधन में पड़ना और मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहना उसके भ्रम का, अज्ञान का प्रतीक है। अतः पुरुष न बंधता है न मुक्त होता है, बल्कि उसे तो बंधन का भ्रम अर्थात अज्ञान हो जाता है। बंधन व मुक्त तो प्रकृति ही होती है। तो बच्चों, ये सांख्य का बंधन और मोक्ष संबंधी विचार है, जिसमें पुरुष जब तक अपना स्वरूप नहीं पहचान पाता, आत्मा अपना यथार्थ रूप नहीं जान पाती कि वह तो चैतन्य और सदैव मुक्त है, बंधन में कभी बंधता ही नहीं है, तब तक उसे इस चीज का भान नहीं होता, तब तक वह मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। और मुक्ति पाने के बाद में वह अपने आप को प्रकृति से भिन्न कर लेता है, प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है और ऐसा करके फिर वह जो है मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इसको आप ठीक प्रकार से जो है इसका अध्ययन करें, बंधन और मुक्ति। धन्यवाद।